प्रायः हम लोगों के मन में यह बात आती है कि क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सन्यासी, महात्मा, इस तरह के क्या विचित्र प्राणियों के लिए ही परमात्मा उपलब्ध हैं, या फिर सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य मनुष्य भी परमात्मा का दर्शन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म। यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आ गया। अब यह कार्यम कर्म, और एक बात पर ध्यान रखें, सततम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। अर्जुन, तुम्हें यदि, जो पिछले श्लोक में बताया कि ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जिसके पश्चात यज्ञ करने की आवश्यकता न हो, तो भगवान कहते हैं इसके लिए निरंतर सततम कार्यम कर्म का आचरण करो। अब 3 बातें ध्यान रखें। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 8 में भगवान ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम, वहां नियत कर्म करने के लिए कहा। फिर अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कहा। और आगे अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब अर्जुन निरंतर सततम, निरंतर कार्यम कर्म करे, नियत कर्म करे, यज्ञार्थ कर्म करे, या निरंतर युद्ध करे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। स्पष्ट है कि भगवत गीता का यह कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म और भगवत गीता का युद्ध, यह एक ही बात है। इसी कार्यम कर्म को आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण युद्ध कहकर संबोधित करते हैं। और भगवान कहते हैं, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। जो इसी कार्यम कर्म को कैसे करता है? असक्तः, संग दोष से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। परम आपनोति पुरुषः।